हाय एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी आर डूइंग करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर के पर्सन इसको देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और कोई भी साइंस यानी वाटर एयर साइंस इसको देख सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अगेन जनरल रीडिंग है तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, we have Queen of Hearts. Okay, this person sees you as a very loving person. बहुत ही नर्चरिंग हो आप, ऐसा इस पर्सन को लगता है। एंड यू आर लाइक दैट क्यूट डैमसेल, वो क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारे, भोले और एकदम वाइफ मटेरियल, लविंग मटेरियल, यू नो। ऐसा ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही भोले हैं। लाइक एक पर्टिकुलर कार्ड बहुत ही एक वो बारबी डॉल और स्वीट स्वीट वाइब दे रहा है। एंड देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप जो है ना, ये कार्ड मुझे इनकी एनर्जी के बारे में नहीं बता रहा है, कार्ड मुझे आपकी एनर्जी के बारे में बता रहा है। लाइक दे फील लाइक सेविंग यू, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। एंड मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कई बारी ऐसा फील कराया हो कि दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू बिकॉज यू आर लाइक यू नीड हेल्प समहाउ, लाइक यू नीड सपोर्ट। इस पर्सन को ऐसा लगता है। ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। और इनको ऐसा लगता है कि भाई आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो कई बारी, और वो ओवर थिंक करने की वजह से ही आप कई बारी रफ कम्युनिकेशन कर देते हो। यू कैन सी ये जो कार्ड में है ऐसे ऐसे जिगजैग के, इट इज़ लाइक पार्टिंग वेज। और दोनों ही कार्ड्स में एक्चुअली आप देखोगे कि एक जो ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो आपस में फाइटिंग वाली लग रही है, ठीक है ना। यू कैन सी दिस। तो कहीं ना कहीं में भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है आप लोगों के बीच में, इन्हीं ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। वी हैव सन। ओके, कई बार हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ही हैप्पी मूवमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, और बहुत ही खुशी एक्चुअली में होती हो आप लोगों को एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। और वो इस पर्सन के जहन में है चीज़ें। दे आर नॉट अपसेट विद यू, दे आर लाइक कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए इनके ऊपर, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो। वी हैव 8 ऑफ हर्ट्स। ऐसे ही कहीं ना कहीं जो ये सब बातें होती हैं या ये सब चीज़ें होती हैं, ये इस पर्सन को भी दुख देती हैं। एंड जब ये सब होता है तो इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता, एंड दे चूज़ टू वॉक अवे फ्रॉम यू और चूज़ टू विड्रॉ देयर अटेंशन फ्रॉम यू। बिकॉज कई बार तो ये पर्सन आपको कंसोल कर लेते हैं, प्यार दिखा लेते हैं। कई बार इनको होता है कि भाई यार मेरे को मतलब बदले में कुछ मिल नहीं रहा, एंड ऑल आई एम डूइंग इज़ लाइक पैम्परिंग यू। और वो पैम्पर कहीं ना कहीं ये पर्सन भी होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जब इनका मूड होता है तब वो चीज़ आपसे इनको नहीं मिल रही है, इनफैक्ट ये आप ही को पैम्पर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं भी पास्ट में इन्होंने किया हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये सब चीज़ें इस पर्सन को भी हर्ट करती हैं। हर्ट की एनर्जी यहाँ पर इन दोनों की तरफ से है। वी हैव हेरोफेंट। यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। दिस इज समथिंग स्पेशल दैट कैन मूव टूवर्ड्स मैरिज, टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ऐसी बातें में भी आप लोगों के बीच में हुई हो, ठीक है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ हर्ट्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, और ये जो भी आपकी लव एंड केयर का दिखाते हैं ये एक सुपरफिशियल चीज़ है, ऐसा आपको लग रहा हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन पे विश्वास ना होने के कारण आप कहीं ना कहीं इनके ऑफर्स को ठुकरा देते हैं। ऐसा कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच में। मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी एक मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे, कि चीज़ें हो सकती थी बट चीज़ें मिस हो गई, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे हो सकता है कि और लोग या और सोच और तरह के ऑप्शन भी इस पर्सन की एनर्जी में हों, या उनको भी सोचते रहते हो। हालांकि ये आप ही को एज अ पर्सन देख रहे हैं जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कमिट टू एनीवन एल्स, दे वांट टू कमिट टू यू ओनली। बट कहीं ना कहीं केओटिक एनर्जी क्रिएट हो गई आप लोगों के बीच में, और ये हैप्पीनेस और ये वो हनीमून फेज तक ही रहा, और वो फिर चीज़ें डाउन चली गई हैं। ओके, लेट्स सी
और कार्ड्स लिखते हैं। वी हैव स्टार। यस, आप दोनों कहीं ना कहीं, अगेन लवर्स, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो लव इमोशन उस एनर्जी में आना चाह रहे हैं, और ये सब डिवाइनली गाइडेड है। देखिए, लव जो है ना, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लवर आपकी लाइफ में ऐसे ही आ जाता है, चाहे वो कार्मिक भी क्यों ना हो। ठीक है, कार्मिक एक्चुअली में क्या है, देखिए, जब आपकी सोल इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है कि वो रेडी नहीं है अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में या सोलमेट के साथ यूनियन में, तब आप अपने कार्मिक से भी आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है आपका कार्मिक आपको दुख ना दे, आपका सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम आपको दुख दे, क्योंकि यू आर मेंट टू बी विद योर कार्मिक इन दिस लाइफ टाइम। और हो सकता है उनके साथ आपके बच्चे होने हों, उनके साथ आपका एक डीप कनेक्शन है, पूरा लाइफ टाइम उनके साथ बीतना हो। तो ये जो टर्म्स हम सुन लेते हैं ना, ट्विन फ्लेम, और हम सुन लेते हैं सोलमेट और कार्मिक, तो हम डर जाते हैं। कई बार कार्मिक आपके साथ इस जीवन में रहने वाला है, आपसे वो प्यार मोहब्बत शेयर करने वाला है, तो लव इज़ देयर। लव है ना, लव है तो बस ठीक है, उसको लेबल मत कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर स्टार और ये लवर्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि लाइक बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पे आपको कुदरत ने मिलवाया है, और ये सेपरेशन जो हो रहा है ये टेम्पररी है। ठीक है, दिस विल सफाइस, और एक शुरुआत आप लोगों के बीच में फिर से होनी तय है। देख ही लेते हैं आप लोगों के बीच में आगे क्या हो रहा है। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं आप दोनों सेम पेज पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं दोनों शक्ति के, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना ये पेन महसूस करते हैं। ये पेन जो है ना, आप दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ लव नहीं है कि यू लव ईच अदर, आप लोगों के बीच में कॉमन पेन भी है कि आप दोनों जब एक दूसरे से दूर होते हैं तब यू आर इन हर्ट, इन पेन। ये पेन भी सिमिलर है, एंड दिस विल कीप पुशिंग यू टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि प्यार कई बार होता है किसी के साथ और वो आगे बढ़ सकता है अगर सिर्फ प्यार है तो, पर किसी के साथ दर्द का भी रिश्ता अगर जुड़ जाता है ना, कि लाइक आप उसके सामने रो सकते हैं, आप उसके सामने अपना दिल खोल सकते हैं, आप उसके सामने अपनी स्टोरी बता सकते हैं, यू कैन बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ देम, तो क्या होता है वो कनेक्शन और ज़्यादा डीप लेवल पर जुड़ जाता है। और यही कनेक्शन एक्चुअली में आप देखें तो हमारा भगवान से होता है। ठीक है, कि हम भगवान के आगे रो सकते हैं, भगवान के आगे हम अपनी ट्रू सेल्फ को बता सकते हैं, सबसे छुप सकते हैं पर भगवान से हम छुप नहीं सकते। और ऐसा ही होता है एक ट्रू लवर के साथ, या जिसके साथ आप कह लीजिए एक बहुत ही गहरा संबंध बनना ही है। ठीक है ना, तो यस, यहाँ पे वही चीज़ है, दर्द का लव का दोनों का ही एक कनेक्शन आपका हो रहा है। मैं एडवाइस देखूंगी आपके लिए फ्रॉम द गॉडेस ऑरेकल। वी हैव रेया फ्लो। ओके, रेया ये जो है ये एक, जैसे हमारे यहाँ गंगा मैया है वैसे रेया, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ की, बट ये एक रिवर की गॉडेस है। ठीक है, और रिवर की गॉडेस अगेन हमको यही बता रही है कि फ्लो में चलिए, फ्लो में चाहिए। जैसे एक एक नदी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो सागर से मिले या ना मिले, वो वहीं तक ही जा रही है, उसका वहाँ जाना तय है, वो वहाँ जाएगी ही। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लो है कि फ्लो आपके हाथ में नहीं है, कुदरत आपकी सोल को वहाँ लेकर जाएगी ही जहाँ पर उसकी ग्रोथ है, वहाँ पर नहीं जहाँ पे आपका मन है। मन नहीं, मन तो ऐसे आपका कुछ भी करता रहेगा, मन तो आपको उलझाता है, मन तो इल्यूजन है। तभी बोलते हैं ना चंद्रमा इल्यूजन देता है, जैसे कभी ढलता है कभी बढ़ता है, बट आपकी सोल वहीं जाएगी जहाँ उसको जाना है, सागर तक, और वो एक्चुअली में भगवान है। बट आप इसको इस जन्म के लिए या इस रीडिंग के लिए इतना समझ सकते हैं कि वो प्यार तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, वो ट्रू लव तक जाएगी ही जाएगी। ये लोग बहुत वो करते हैं कि हम आजकल के जेंजी में, और मैं ये नहीं कह रही पूरी तरीके से गलत भी है कि आप अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं ज़रा सी बात पर, ये गलत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, बट आप कम से कम प्यार की गहराई तक तो उतरिए।
अगर आप प्यार की गहराई में उतरे और फिर भी कोई धोखा दे जाए, वो आपकी किस्मत है, या फिर तो आपको आगे बढ़ना ही है, फिर तो आपके अंदर से शक्ति माँ खुद ही आकर उस कनेक्शन को काट देगी। पर अपना पूरा समर्पण तो कीजिए, अपना पूरा प्यार तो करके, मतलब उस प्यार की गहराई में तो उतरिए। वो भी आजकल कोई नहीं उतर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्यार का मतलब अपनी शामत लेके आना होता है, अपने आप को ख़त्म करना होता है दूसरे इंसान के लिए, और वो आजकल कोई भी करना नहीं जा रहा है, ठीक है। और मैं ये कह भी नहीं दी कि आपकी मर्ज़ी है, करिए ना करिए, बट वो गहराइयाँ भी महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंसान हैं। अगर वो गहराइयाँ आपने महसूस नहीं करी तो आप शैलो रह जाएंगी, आपके अंदर डेप्थ नहीं रहेगी, और वो डेप्थ आपको अभी में भी हर्ट करे, अभी आपकी ज़िंदगी झंड करे, पर आगे आने वाले जन्मों में वो आपको कहाँ लेके जाएगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और मे भी इसी जन्म में, मे भी इसी जन्म में। तो फ्लो के साथ बढ़िए और गहराइयाँ से मत डरिए, ठीक है। मूवी भी थी ना गहराइयाँ। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए रीडिंग को इफ़ इट रेजोनेट्स, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।